हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, नीट एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। अंडरस्टूड? इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको फाइलम एनिलिडा पढ़ाया था, है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो लेट्स स्टार्ट। तो आर्थ्रोपोडा जो है ये दो वर्ड से एक्चुअली डिराइव हुआ है। वन इज आर्थ्रो, जिसका मतलब होता है ज्वाइंटेड, है ना, और पोडा जिसका मतलब होता है अपेंडेजेस या फिर लेग्स। सो वी कैन से जो आर्थ्रोपोडा है, इट इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। अंडरस्टूड? ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है। वन इज आर्थ्रो, that means jointed, है ना, and the second word that is poda. पोडा मतलब क्या हो गया? लेग्स या फिर यू कैन से अपेंडेजेस। यानी ये वैसे एनिमल्स हैं जिसके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस है। मैंने आपको कॉकरोच पढ़ाया था, यस और नो? कॉकरोच जो है वो बिलोंग कर रहा होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से ही, यस और नो? उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आर्थ्रोपोडा जो है, दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, यस और नो? दे हैव ज्वाइंटेड appendages। समझ में आया बच्चा? इज दिस क्लियर? दे हैव ज्वाइंटेड appendages। ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास ज्वाइंटेड appendages होगा, ज्वाइंटेड लेग्स प्रेजेंट होंगी। और ये सबसे बड़ा फाइलम है किसका? किंगडम एनिमेलिया का। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो वी कैन से इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, है ना। किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए फाइलम आर्थ्रोपोडा। इज दिस क्लियर? नाउ हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी यू कैन से स्पीशीज अर्थ पे बिलोंग कर रहे हैं, है ना, जितने भी स्पीशीज अर्थ पे हैं उसमें से टू थर्ड स्पीशीज यानी कि तीन में से दो स्पीशीज, टू थर्ड यानी कि तीन में से दो स्पीशीज ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज, two third of all the named species, two third of all the named species, ठीक है, on the earth, two third of all the named species on the earth, है ना, belongs to which phylum? इसी phylum से belong कर रहे हैं, yes or no? belongs to this phylum, or you can say belongs to phylum arthropoda। is this clear? यानी ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है फाइलम मोलस्का, जो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज दिस क्लियर? यहाँ तक जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई। अब यहाँ पे देखो बाबू, आपका जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है ना, इसके जो मेंबर्स हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं। दे आर बेसिकली कॉस्मोपॉलिटिकल, दैट मीन्स दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जैसे कॉकरोच के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो कॉकरोच भी जो है वो कॉस्मोपॉलिटिकल है। दैट मीन्स कि वो हर जगह पे पाया जा सकता है। क्यों? बिकॉज उनके पास हार्ड एंड एक्सोस्केलेटन है। यस और नो? सो वी कैन मेंशन कि इट इज फाउंड, दे आर फाउंड एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर वो लोग पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे हर जगह पे? यस, तो वी कैन से ड्यू टू हार्ड एक्सोस्केलेटन। यस, ड्यू टू हार्ड एक्सोस्केलेटन। और उनका जो एक्सोस्केलेटन है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ड्यू टू हार्ड एक्सोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। इज दिस क्लियर? हार्ड एक्सोस्केलेटन जो कि काइटिन का बना हुआ है, उसकी वजह से वो हर जगह पे पाए जा रहे होते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? काइटिन क्या होता है? आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, एक प्रकार का यू कैन से पॉलीसेक्राइड है ना। ये क्या है? इट इज एक्चुअली अ होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब होता है बाबू, अगर मोनोमर यूनिट सेम हो तब उसे हम बोलते हैं होमो। यस और नो? और पॉलीसेक्राइड मतलब मल्टीपल यू कैन से मोनोमर से जो बने। सेक्राइड मतलब होता है शुगर, तो इट इज होमोपॉलीसेक्राइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं नैग। इज दिस क्लियर? सो बेसिकली जो आर्थ्रोपोडा होता है फाइलम, उसमें दो जो चीजें हैं वो हर एक आर्थ्रोपोडा के मेंबर में प्रेजेंट होगा। वन इज ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड द सेकेंड वन इज काइटिनस यू कैन से एक्सोस्केलेटन। सो इसका यूनिक फीचर क्या हुआ? बताइए, यूनिक फीचर इसका क्या हुआ जो कि हर एक आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होगा विदाउट एक्सेप्शन? सो वी कैन मेंशन ओवर हियर यूनिक फीचर इसका क्या हो जाएगा? वन इज ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ये हर एक यू कैन से मेंबर्स में प्रेजेंट होगा, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस।
फर्स्ट। और जो सेकेंड चीज है वो क्या हो गया आपका, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। यस और नो, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। सो चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे कॉकरोच हो, या फिर प्रॉन हो या क्रैब हो, कोई भी आर्थ्रोपोडा हो बच्चों, ये दो फीचर यानी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस और काइटिनस एक्सोस्केलेटन ये सब में कॉमन होगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी शेयर्ड बिटवीन प्रॉन, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, क्रैब, तो आप बोलोगे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। अब ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनके हैबिट और हैबिटाट के बारे में अगर हम बात करें, आई होप आप मेरे साथ नोट्स लिख रहे हो, है ना। हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में बात करें अगर हम, तो हैबिटाट में अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली, सो ये जो होते हैं ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, है ना। दे कैन बी एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले, या तो ये जमीन पे रहने वाले भी हो सकते हैं। सो दे कैन बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। या तो जल में रहने वाले होंगे एक्वेटिक होंगे, या तो पानी में रहने वाले होंगे यानी टेरेस्ट्रियल होंगे। एक्वेटिक में भी ये तो या तो ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, है ना, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, या तो फिर ये मरीन वाटर में भी रह सकते हैं। इज दिस क्लियर? या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे या तो मरीन में रहेंगे। जैसे फ्रेश वाटर में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो डैफनिया कैन बी एन एग्जाम्पल, डैफनिया, यस इट इज अ फ्रेश वाटर आर्थ्रोपोड। उसके अलावा साइक्लॉप्स, ये लोग जो है ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। इज दिस क्लियर? अगर हम मरीन वाटर की बात करें तो क्रैब्स, है ना, देन आपका यू कैन से पैलियोमॉन या प्रॉन जिसको आप बोल सकते हो, ये लोग जो है मरीन हो सकते हैं। इज दिस क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू यू? सो ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल कौन हो सकता है आपका, बेसिकली जैसे आपने कॉकरोच पढ़ा है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जिसको हम बोल रहे हैं, सो कॉकरोच कैन बी टेरेस्ट्रियल। उसके अलावा सिल्क वॉर्म, है ना, सिल्क वॉर्म, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बेसिकली एरियल होगा, हवा में रहेगा, लेकिन एरियल भी टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन में ही आ रहा है। यस और नो? अब यहाँ पे अगर हम हैबिट की बात करें तो या तो अकेला रहना ये पसंद कर सकता है, दैट मीन्स ये सॉलिटरी हो सकता है। सॉलिटरी मतलब हु वांट्स टू लिव अलोन, है ना, जो अकेला रहना पसंद करेगा। जैसे कॉकरोच, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जो है वो ग्रीगेरियस नहीं होता, वो अकेला रहना पसंद करता है। उसके अलावा ये यू कैन से कॉलोनियल होगा। कॉलोनियल मतलब जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। समझ में आया? जैसे कॉलोनी में रहने वाला, जैसे वैस्प हो सकती हैं, चीटियां हो सकती हैं जिसको हम एंट्स बोलते हैं, या फिर ये ग्रीगेरियस हो सकते हैं। ग्रीगेरियस मतलब कि दे विल लिव इन ग्रुप बट दे विल नॉट हेल्प ईच अदर। यस और नो? कॉलोनियल मतलब दे विल लिव इन ग्रुप एंड हेल्प ईच अदर। ग्रीगेरियस मतलब दे विल लिव इन ग्रुप बट दे विल नॉट हेल्प ईच अदर, है ना, जो झुंड में आते हैं उसको ग्रीगेरियस बोलते हैं। जैसे लोकस्टा, ये ग्रीगेरियस पेस्ट है, नुकसानदायक है, जिसको हम लोकस्ट इंसेक्ट इंसेक्ट बोलते हैं। सोनो, लोकस्टा इज द साइंटिफिक नेम एंड लोकस्ट इज द कॉमन नेम। इज दिस क्लियर? उसके बाद से अगर हम लोग बात करें इनके जनरल फीचर्स के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट देयर जनरल फीचर्स। सो अगर हम लोग इनके जनरल फीचर्स के बारे में बात करें, सो व्हाट आर देयर जनरल फीचर्स? सो यहाँ पे दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सो वी कैन मेंशन दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यस, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। समझ में आ गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होगा। ये मालूम है आपको, जब मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों पढ़ाया था, तभी से आपको मालूम होगा कि इनमें किस तरह का यू कैन से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जो है प्लैटीहेलमिंथस फाइलम से ही शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा दे विल हैव बायलैटरल सिमेट्री, दैट मींस उनका बॉडी जो है इट विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल 2 हाफ्स ओनली फ्रॉम यूनिक प्लेन ऑफ डिवीजन। यस और नो? सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन से उनका जो शरीर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये सिलोमेट होते हैं, यानी इनमें ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोम प्रेजेंट होगा, या जिसको हम यू सिलोमेट बोल सकते हैं। और किस तरह का सिलोम प्रेजेंट होता है, जब मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था बच्चों, तो उस समय आपको मैंने बताया था इनमें शाइजोसिलोम प्रेजेंट होगा। शाइजोसिलोम वो सिलोम होता है विच इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल बैंड। अगर सिलोम या बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन मीजोडर्म के बैंड्स की स्प्लिटिंग से हो रहा है
तब उसको हम साइजोसिलोम बोलते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, मैंने डायग्रामेटिकली आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में साइजोसिलोम पढ़ाया है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अगर सिलोम मीजोडर्मल बैंड के स्प्लिटिंग से बनता है तब उसे हम साइजोसिलोम बोलते हैं। इज दिस क्लियर बच्चों? इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। उसके बाद से इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शुरू हो जाता है फाइलम एस्चिलमेंथिस से ही, राउंड वॉर्म से ही, यानी कि इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब होता है दे विल हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। एक माउथ होगा और एक एनस होगा, दोनों अलग अलग होगा। माउथ विल बी देयर फॉर द एंट्री ऑफ फूड एंड एनस विल बी देयर फॉर द एग्जिट ऑफ वेस्ट। सो दे विल हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, है ना। दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी, वन विल सर्व एज माउथ एंड वन विल सर्व एज एनस। सो जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो कंप्लीट है, ये आपको याद रखना है। यस, और उसमें भी पहले क्या बन रहा होता है? पहले माउथ बन रहा होता है ना। एनस बाद में बन रहा होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें जो गट है, गट जो प्रिमिटिव गट है, प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल है जिसको गट बोल रहे हैं, उसकी जो पहली ओपनिंग है अगर वो पहले माउथ बनाए, एनस बाद में बनाए, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। तो इसमें प्रोटोस्टोमिक कंडीशन या प्रोटोस्टोमियम वाला कंडीशन जो है वो पाया जा रहा है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर सकते हैं इनमें? सो वी कैन टॉक अबाउट कि इनमें मेटामेरिज्म या फिर सेगमेंटेशन जो है पाया जाता है। जब मैंने आपको कॉकरोच पढ़ाया था उसी समय आपको बताया था कि इनमें मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन पाया जाएगा। जैसे थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स थे, है ना, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स थे, यस और नो। और इनमें जो भी सेगमेंटेशन पाया जाएगा वो सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाएगा। ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज फाउंड। समझ में आ रहा है? देखिए 3 फाइलम्स ही ऐसे हैं जिसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। सबसे पहले शुरू हुआ सेगमेंटेशन फाइलम एनिलिडा में, जिसमें अर्थवर्म आता है। एनिलिडा में बच्चों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन पाया जाता है। उसके बाद से आर्थ्रोपोडा आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है। और फिर कॉर्डेटा आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो इनमें सेगमेंटेशन जो है वो पाया जाएगा। यस और नो, मेटामेरिज्म जो है वो पाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं बॉडी वॉल के बारे में, जैसे हम लोगों ने एनिलिडा में बच्चों बॉडी वॉल के बारे में बात किया था, सिमिलरली इसमें भी जो बॉडी वॉल होगा उसमें 3 लेयर्स होंगे। यस और नो, बॉडी वॉल्स जो होगा उसमें 3 लेयर्स होंगे। कौन कौन से वो लेयर्स होंगे बताइए मेरे साथ, प्लीज लिखिएगा आप लोग नोट्स। इससे बेटर नोट्स आई डोंट थिंक कि आपको मिलेगा। फर्स्ट होता है क्यूटिकल, अंडरस्टूड, विच इज काइटिनस इन नेचर, जो काइटिन का बना हुआ है। सो क्यूटिकल हो गया सबसे पहला लेयर जो कि काइटिन का बना है, और काइटिन एक होमोपॉलीसेक्राइड है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। यस और नो, ये पॉलीसेक्राइड है, ये कार्बोहाइड्रेट है काइटिन। जो सेकेंड लेयर हो जाएगा ये आपका होगा एपिडर्मिस, एंड एपिडर्मिस बना होगा सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स का। यस और नो, एपिडर्मल लेयर जो है, एपिडर्मिस का जो लेयर है ये बना है किसका? इट इज मेड अप ऑफ यू कैन से सिंगल लेयर, ठीक है, ऑफ कॉलमनर सेल्स। ठीक है, यस और नो, इज इज क्लियर? सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स का बना है कौन? एपिडर्मिस। और उसके बाद से जो थर्ड आपका लेयर है, इनका जो थर्ड लेयर है, यस, उसको हम बोल रहे हैं मस्कुलरिस, मस्कुलरिस बोल रहे हैं। यस, अब इन ये जो सबसे पहले फाइलम है, दिस इज द फर्स्ट फाइलम जिसमें सबसे पहली बार वॉलेंट्री मसल या स्केलेटल मसल आई। समझ में आया कि नहीं? तो स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल अरोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच फाइलम, अगर आपसे पूछा जाए, वैसे इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, सो यू विल से आर्थ्रोपोडा। सो वी कैन मेंशन कि स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल, ठीक है, अरोज फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार अगर वॉलेंट्री मसल किसी में आया तो कौन सा फाइलम था बच्चों? दैट वाज फाइलम आर्थ्रोपोडा। इज दिस क्लियर? यस और नो? बताइए। अब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है बच्चों, उसको हम बोलते हैं इंसेक्टा। इज दिस क्लियर? जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है इसका, जिसमें कॉकरोच भी आ रहा होता है, उसको क्या बोल रहे होते हैं बच्चों? इंसेक्टा। समझ में आया? आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 एनिमल्स आर इंसेक्ट्स, प्लीज रिमेंबर। इज दिस क्लियर? 7 एनिमल्स जो है 10 में से इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स का नंबर सबसे ज्यादा है। जब इकोलॉजी आप पढ़ोगे तो उसमें ये चीज लिखा है। अब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स का जो बॉडी है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। वन इज हेड, जैसा कि आपने कॉकरोच में भी पढ़ा था। दूसरा हो जाएगा थोरैक्स,
और थर्ड हो जाएगा एब्डोमेन। सो जो आर्थ्रोपोडा है उसमें जो इंसेक्टा क्लास है उसकी जो शरीर है, उसका जो बॉडी है, it is divided into three parts. One is head, thorax and abdomen. So you have to remember this because it is mentioned in your NCERT. Is this clear or not? यहाँ तक जो मैंने बातें बोली उसमें कोई डाउट है? इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी? So far what we have talked, इनमें आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल वाला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, प्रोटोस्टोमियम कंडीशन, यूसिलोमेट है, जासिलोमेट है, और जो सिलोम है इट इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल बैंड। उस तरह के सिलोम को हम साइजोसिलोम बोल रहे होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी 3 जर्म लेयर है, बायलैटरल सिमेट्री है और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म प्रेजेंट है। यस और नो? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी। बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यस, टेल मी। बताइए मुझे, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इनकी फिजियोलॉजी के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर फिजियोलॉजी। ठीक है, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। ठीक है, मेरे साथ आप नोट्स बना रहे होगे। यू कैन ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। वैसे तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट मैंने अपना जो भी नोट्स है वो बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद बनाया है ना। हर साल मैं अपने नोट्स को मॉडिफाई करते रहती हूँ। सो आप इतना तो ट्रस्ट कर सकते हो कि आप जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उससे ज्यादा नहीं आएगा आपको, है ना। आई नो कि ट्रस्ट बनने में समय लगता है। सो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप करो ही करो, बट धीरे धीरे आपका खुद बन जाएगा, मुझे जहां तक उम्मीद है ट्रस्ट बन जाएगा। अब इनमें डाइजेशन कैसे होगा बच्चों? सो डेफिनेटली दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, अभी जस्ट मैंने बताया। इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है ना। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है इसमें पाया जा रहा है ना। यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम बोल रहे हैं, यानी माउथ और यू कैन से एनस, उसके लिए दो अलग अलग ओपनिंग्स है, यानी टू ओपनिंग्स इज प्रेजेंट। वन इज सर्विंग एज माउथ एंड अदर ओपनिंग इज सर्विंग एज एनस। इज दिस क्लियर? एक से फूड अंदर आएगा और दूसरे से जो वेस्ट है वो बाहर जाएगा। सो दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे बेसिकली अब हम लोग अगर बात करें रेस्पिरेशन के बारे में, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी में, पहला तो डाइजेशन हो गया, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन में बहुत सारे मीन्स होंगे इनके, और आपको सारे मीन्स याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाने के। सो रेस्पिरेशन जो है, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत एडवांस्ड होता है। समझ में आया? क्योंकि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम खराब होता है। देखिए प्लीज रिमेंबर, इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होगी जो हम लोग आगे बात करेंगे। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे मैंने आपको जब कॉकरोच भी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कॉकरोच का जो फ्लूइड है, कॉकरोच का जो हीमोलिम्फ है, जो ब्लड जिसको बोलते हैं कॉकरोच का, वो सब चीज ट्रांसपोर्ट करेगा। बट हीमोलिम्फ जो कॉकरोच का है बच्चों, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, है ना। यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा आर्थ्रोपोडा का, वो पुअरली डेवलप्ड होता है। और इन ऑर्डर टू कंपनसेट विद द पुअरली डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे वी कैन राइट कि दे हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। Basically, we are talking about insecta class. They have a well-developed respiratory system. Yes, in order to compensate, in order to compensate, क्या compensate करने के लिए? In order to compensate with what? With the poorly developed circulatory system. In order to compensate with the poorly developed circulatory system, they have a well-developed respiratory system. समझ में आ गया कि नहीं? In order to compensate with the poorly developed सर्कुलेटरी सिस्टम। अब चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं कि सर्कुलेशन, अरे सॉरी, रेस्पिरेशन कैसे होता है ना। कौन सी मेन चीज है रेस्पिरेशन के लिए? सो जो मेन सिस्टम है रेस्पिरेशन के लिए, जो मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन जो है ना, इन इंसेक्टा। इंसेक्टा जो है वो सबसे लार्जेस्ट क्लास है। यस और नो? सबसे ज्यादा बड़ा क्लास कौन सा है आर्थ्रोपोडा का? तो इंसेक्टा है, जिसमें कॉकरोच आ रहा है, बटरफ्लाई आ रहा है, सिल्क वॉर्म आ रहा है। यस और नो? सो इंसेक्टा के अंदर यू कैन से ट्रैकियल सिस्टम होता है ना, जो कि मैंने जब कॉकरोच पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया भी था। यस और नो? यस। इनमें क्या होता है, जो इंसेक्टा है, इंसेक्टा क्लास को हम हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं। हेक्सा मतलब होता है 6 और पोडा मतलब होता है लेग्स, क्योंकि इनमें 6 लेग्स होते हैं, 6 अपेंडेजेस होते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? तो इनमें ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। यस, ये याद रखना है आपको।
ट्रैक्यूल्स होते हैं, ट्रैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ये ट्रैक्यूल्स जो होंगे वो उसके थ्रू जो है ब्लड का एक्सचेंज होता है, सॉरी ब्लड बोल रही हूँ, गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होगा ट्रैक्यूल्स और सेल्स के बीच में, है ना। और कौन सी प्रोसेस से होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ट्रैक्यूल्स के थ्रू क्या होगा? आपका गैसेस का एक्सचेंज होगा। और यहाँ पे बेसिकली जो ओपनिंग्स होती है जिसके थ्रू गैसेस अंदर आते हैं उसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स कैन बी कंसिडर्ड एज नोस्ट्रिल्स, है ना। जैसे हम लोगों में, इंसानों में नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर अंदर आ जाता है, वैसे ही कॉकरोच में स्पाइरिकल्स के थ्रू एयर जो है उसकी एंट्री होती है। और स्पाइरिकल्स का नंबर कितना होता है कॉकरोच में? 10 पेयर्स इन कॉकरोच। इससे ज्यादा यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, कॉकरोच मैंने अलग से पढ़ाया है, उसमें आप जाके देख सकते हो। सो मेन जो इंसेक्टा क्लास है उसमें जो मेन सिस्टम है फॉर द रेस्पिरेशन दैट इज ट्रैकियल सिस्टम। अगर आप ट्रैकियल सिस्टम भी याद रखते हो देन ऑल्सो इट इज मोर देन एनफ। उसके अलावा क्या प्रेजेंट हो सकता है? तो गिल्स प्रेजेंट हो सकता है, यस और नो। और गिल्स से जब रेस्पिरेशन होता है तो उस तरह के रेस्पिरेशन को हम ब्रांचियल रेस्पिरेशन बोल रहे होते हैं। समझ में आया? रेस्पिरेशन बाय गिल्स इज कॉल्ड ब्रांचियल रेस्पिरेशन। और ये किस में होता है? क्लास क्रस्टेशियंस में होता है। क्लास क्रस्टेशिया जो होता है या क्लास क्रस्टेशियंस जो होते हैं उसमें गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है। और क्लास क्रस्टेशियंस में कौन लोग आते हैं? प्रॉन, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पैलियोमोन। उसके अलावा क्रैब, ये लोग जो है इनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें बुक गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स। और बुक गिल्स किस में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन लाइम्यूलस। लाइम्यूलस जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? किंग क्रैब, ठीक है। लाइम्यूलस या फिर जो किंग क्रैब है उसमें बुक गिल्स प्रेजेंट होगा। और ये बुक गिल्स जो है ये मॉडिफाई हो गया धीरे, क्योंकि आपको मालूम है लाइफ अरोज इन सी वाटर, तो पहले लोग पानी में रहते थे, ये लाइम्यूलस जो है ये भी पानी में रहता था। तो बाद में उनमें बुक गिल्स प्रेजेंट था रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे लाइफ जमीन पे आई, टेरेस्ट्रियल लाइफ आई, तो ये बुक गिल्स जो है इट मॉडिफाइड इनटू बुक लंग्स। समझ में आया बच्चों? बुक गिल्स किसमें मॉडिफाइड हो गया? इट मॉडिफाइड इनटू बुक लंग्स। और बुक लंग्स जो है ये किसमें प्रेजेंट होगा? बुक लंग्स इज प्रेजेंट इन केस ऑफ क्लास एरिकनिडा। समझ में आ गया? एरिकनिडा में कौन आ रहा है? स्कॉर्पियन आ रहा है, स्पाइडर आ रहा है। सो बुक लंग्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन, यू कैन से क्लास एरिकनिडा, यस और नो। सो वी कैन से बुक गिल्स आर मॉडिफाइड इनटू बुक लंग्स। और एरिकनिडा में कौन आ रहा होता? बिच्छू, स्कॉर्पियन, है ना। उसके बाद और कौन आ रहा होता है? स्पाइडर, मकड़ी, है ना। समझ में आ गया बच्चों? ये चीजें आपको याद रखनी है। सो रेस्पिरेशन में मेन जो है सिस्टम दैट इज ट्रैकियल सिस्टम। उसके अलावा गिल्स है, बुक गिल्स है और बुक लंग्स है। इज दिस क्लियर और नॉट? टेल मी। यस, अगर रेस्पिरेशन गिल्स के माध्यम से होती है तो उसको ब्रांचियल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, इफ वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, है ना, अगर हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करें, सो एक्सक्रीशन के लिए भी इनमें अलग अलग चीजें प्रेजेंट होगी। जैसे एक तो इनमें प्रेजेंट होगा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। यस, वन इज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि मैंने आपको कॉकरोच में बताया भी था कि हाइंड गट और मिड गट के बीच में होगा, है ना। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर 100 टू 150 इन नंबर, येलो कलर के होते हैं, है ना, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं और मिड गट और हाइंड गट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। यस, तो मालफिजियन ट्यूब्यूल किस क्लास में प्रेजेंट होगा? इन क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा में, जिसमें इंसेक्ट्स आ रहे हैं, जो लार्जेस्ट क्लास है, मैं बार बार बोल रही हूँ, है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? उसमें मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा। अब इंसेक्टा में कौन कौन लोग आएंगे? जैसे कॉकरोच आएगा, उसके अलावा यू कैन से सिल्क वॉर्म भी आ सकता है ना, उसके अलावा बटरफ्लाई भी आ सकती है, एक्सेट्रा। सो इन लोगों में क्या प्रेजेंट होगा? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा। इज दिस क्लियर? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा इनमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉकरोच की ही अगर हम बात करें तो कॉकरोच में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा और कौन से एसेसरी स्क्रिटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या प्रेजेंट थे बच्चों, बताओ। What were the accessory excretory structures that were present in the cockroach? So accessory structures, excretory structures में और भी चीजें प्रेजेंट थे, जैसे कि नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट थे। डू यू रिमेम्बर? कॉकरोच अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा, नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट थे बच्चों। उसके अलावा फैट बॉडीज प्रेजेंट थे, है ना। और क्या प्रेजेंट था? वन मोर थिंग वाज प्रेजेंट, यूरिकोज ग्लैंड। यस, यूरिकोज ग्लैंड जो कि मशरूम ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है।
टिप ऑफ मशरूम ग्लैंड को हम यूरिकोज ग्लैंड बोलते हैं, है ना। मशरूम ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होगा, इन मेल ओनली, सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में ही यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होगा, और ये एसेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। सो मालफिजियन ट्यूब्यूल के अलावा भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है ये मालफिजियन ट्यूब्यूल है बच्चों, मालफिजियन कॉर्पसल नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनर आपको मालफिजियन कॉर्पसल देके कंफ्यूज कर सकता है। मालफिजियन कॉर्पसल जो है वो वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ में बोलते हैं। वोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस कलेक्टिवली इज नोन एज मालफिजियन कॉर्पसल। बट ये मालफिजियन ट्यूब्यूल है, तो यहाँ पे बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं करना है, एग्जामिनर आपको जो है वो कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका है आपका कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड एनिमल किंगडम में तो नहीं दिया है, लेकिन जब एक्सक्रीशन चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें ये दिया हुआ है, और एक्सक्रीशन का पूरा लेक्चर मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हो। तो कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है इन क्लास एरेक्निडा। ठीक है, एरेक्निडा क्लास में कौन लोग आते हैं बच्चे, बच्चों बताओ, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, है ना। स्कॉर्पियन आएगा, है ना, स्पाइडर आएगा, टिक्स आते हैं, माइट्स आते हैं, ये लोग बेसिकली आपके क्लास एरेक्निडा में आते हैं। तो स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, टिक्स आते हैं एरेक्निडा में, माइट्स आते हैं। तो स्कॉर्पियन स्पाइडर इन सब में क्या प्रेजेंट होगा, कॉक्सल ग्लैंड इज प्रेजेंट। उसके अलावा वन मोर थिंग इज प्रेजेंट जिसको हम बोल रहे होते हैं मैक्सिलरी ग्लैंड। मैक्सिलरी ग्लैंड, या इसी को हम बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड, बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एंटीनरी ग्लैंड, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एंटीनरी ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एंटीना पे प्रेजेंट है। ग्रीन ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इन क्लास क्रस्टेशियंस। क्लास क्रस्टेशियंस में कौन आ रहे हैं बच्चों, तो आपको मालूम है प्रॉन्स, क्रैब्स, ये लोग जो है वो क्रस्टेशियंस में आ रहे होते हैं। यस और नो, प्रॉन, क्रैब। तो इन लोगों में हु इज एक्चुअली परफॉर्मिंग एक्सक्रीशन, सो दैट इज एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। तो आप कैसे याद रख सकते हो, देखो ए के साथ ए नहीं है ना, यानी एंटीनरी ग्लैंड एरिकनीडा में नहीं प्रेजेंट है। एंटी ए के साथ सी है, ए सी। समझ में आया, एंटीनी एरिकनीडा कॉक्सल ग्लैंड। समझ में आ गया कि नहीं। और इधर आपका ए सी क्या हो जाएगा, एंटीनरी ग्लैंड और क्रस्टेशियन। ए के साथ ए को नहीं जोड़ना है, प्लीज डू रिमेंबर दिस। जैसे भी आपको याद रखने का तरीका मालूम है, आप अपने तरीके से याद रखो। ग्रीन ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्रीन इन कलर। And why it is called antennary gland, because it is found on antenna। ये कहाँ पे पाया जा रहा है, एंटीना के ऊपर प्रेजेंट है। सो इसीलिए इसको हम एंटीनरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आई होप आई एम क्लियर। टेल मी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो, प्लीज टेल मी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता दी हूं। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, तो आपको मालूम है कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है ना। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सेल्स और टिश्यूज जो है दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। ब्लड और सेल्स और टिश्यूज एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। यस, और जो इनमें ब्लड है, यस, उसमें हीमोग्लोबिन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो ब्लड होता है इनका व्हाइट कलर का होता है। सो फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को यहाँ पे क्या नाम से जानते हैं बताइए, कॉकरोच में मैंने पढ़ाया था, उसको हम हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं, राइट, दैट इज नोन एज हीमोलिम्फ। सो फ्लो ऑफ ब्लड इज इन ओपन स्पेसेस। फ्लो जो है ब्लड का वो ओपन स्पेस में हो रहा है, और वो ओपन स्पेस जो है उसको हम साइनस बोल सकते हैं या फिर हीमोसील बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, सील का मतलब ही होता है कैविटी। तो जो कैविटी है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है उस कैविटी को हम हीमोसील बोलते हैं, और ब्लड को इनके हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। और ये जो ब्लड है दैट इज कलरलेस, और यू कैन से व्हाइट इन कलर, बिकॉज देयर इज नो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन देम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनमें पुअर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। यस और नो, सर्कुलेटरी सिस्टम इज पुअर, एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट विद द पुअर सर्कुलेटरी सिस्टम दे हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा जो हार्ट है उनमें प्रेजेंट होगा। यस, जैसे कॉकरोच में भी आपने पढ़ा था 13 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट था। और हार्ट कभी भी अगर नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है
प्लीज डू रिमेम्बर, तो वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। कॉकरोच अपने पीठ पर अपना जो हार्ट है उसको लेकर चलता है। कॉर्डेट्स में, जैसे ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस कॉर्डेट में आता है, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो कॉर्डेट्स में जो हार्ट है दैट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। वहीं पे नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। डेफिनेटली जो आर्थ्रोपोडा है वो नॉन कॉर्डेट है, तो हार्ट विल बी प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। इज दिस क्लियर बच्चों? पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा, पीठ के साइड में प्रेजेंट होगा हार्ट। और ये जो हार्ट है ये न्यूरोजेनिक हार्ट होगा। न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब होता है कि इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। हार्ट का जो बीट है इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। और कॉकरोच में जो हार्ट बीट होता है वो 49 टू 50 टाइम्स पर मिनट होता है। 49 टू 50 टाइम्स पर मिनट होगा कॉकरोच में हार्ट बीट। इज दिस क्लियर? आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। टेल मी, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। उसके अलावा अगर हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, है ना, पुअर की मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, पुअर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनमें वो बहुत बुरा है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट गुड। उसके बाद से अगर वी टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, है ना, अगर हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सो नर्वस सिस्टम इनका कैसा है, डेफिनेटली इसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा। और नर्व कॉर्ड जो है वो हमसे जस्ट अपोजिट होगा। हमारे में नर्व कॉर्ड, इंसानों में नर्व कॉर्ड सिंगल होता है, डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है और हॉलो होता है। इनमें नर्व कॉर्ड जो है इनका वो डबल होगा, है ना, सिंगल नहीं होगा। उसके अलावा ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा और वो क्या होगा, हॉलो नहीं बल्कि सॉलिड होगा। और गैंग्लिया प्रेजेंट होगा, सो वी कैन से गैंग्लियोनेटेड। गैंग्लिया प्रेजेंट होगा। सो गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। प्लीज रिमेंबर, जो भी नॉन कॉर्डेट्स जिसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, जो भी नॉन कॉर्डेट जिसमें भी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, प्लीज रिमेंबर वो डबल होगा, वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा। सो कभी अगर आपको एग्जामिनर एनिलिडा का कोई एग्जाम्पल देता है और आर्थ्रोपोडा का कोई एग्जाम्पल देता है और बोलता है उसमें क्या सिमिलैरिटी है, तो ये सब सिमिलैरिटीज हो सकती हैं उसमें। समझ में आया? एनिलिडा के जो मेंबर्स होंगे उसका नर्व कॉर्ड भी डबल वेंट्रल और सॉलिड होगा, आर्थ्रोपोडा का भी डबल वेंट्रल और सॉलिड होगा। बाकी जो नॉन कॉर्डेट्स जिसमें भी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा उस वो डबल वेंट्रल और सॉलिड होगा। इज दिस क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर दिस, प्लीज डू रिमेंबर दिस। अंडरस्टूड? अगर हम लोग बात करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में, सो इफ वी टॉक अबाउट सेंसरी रिसेप्टर्स, सो इसमें आईज होती हैं दो प्रकार की, है ना। एक होता है कंपाउंड आई, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है किसमें, कॉकरोच में। सो वन इज कंपाउंड आईज, ठीक है, विच इज पेयर्ड स्ट्रक्चर। और ये जो कंपाउंड आई है इसका मेन फंक्शन क्या है, विजन, है ना। यही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। सो इमेज को बनाने के लिए जो आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज कंपाउंड आई, है ना, जिसका फंक्शनल यूनिट भी मैंने आपको पढ़ाया था कॉकरोच में, उसको ओमाटीडियम बोलते हैं, यस और नो। और उसका प्लूरल होता है ओमाटीडिया। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल आइज प्रेजेंट है। सिंपल आइज जो है ये इमेज नहीं बनाएगा, इट ओनली परसीव्स लाइट, ये सिर्फ लाइट को परसीव करेगा, इट ओनली परसीव्स लाइट। समझ में आ गया? तो सिंपल आई जो है वो सिर्फ लाइट को परसीव करेगा। वहीं पे कंपाउंड आई जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स में ही इनके पास एंटीना होता है पेयर्ड, है ना, जैसे कॉकरोच में आपको पढ़ाया था एंटीना होगा, यस और नो, जो कि सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, मेनी सेगमेंटेड। इज दिस क्लियर? और वो सॉकेट से बेसिकली निकल रहा होता है ना। और ये एंटीना में कई सारे चीजों के लिए रिसेप्टर्स होंगे, हैज रिसेप्टर्स। किसकी किसके लिए रिसेप्टर्स होंगे, कौन कौन से रिसेप्टर्स होंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होगा, ऑल्फैक्टरी दैट मीन्स स्मेल के लिए। टैक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा दैट मीन्स टच के लिए। उसके अलावा ऑडिटरी रिसेप्टर होगा दैट मीन्स फॉर हियरिंग, सुनने के लिए रिसेप्टर होगा। और टेम्परेचर के लिए भी रिसेप्टर होगा जिसके लिए हम बोलेंगे थर्मल। सो जो इनका एंटीना है दैट विल हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। एंटीना जो है इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट क्योंकि इसके पास कई सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, यस और नो। जैसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होगा स्मेल के लिए, टैक्टाइल फॉर टच, ऑडिटरी फॉर हियरिंग एंड थर्मल फॉर टेम्परेचर। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई। उसके अलावा इनके पास बैलेंस करने के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है विच इज वर्थ मेंशनिंग ओवर हियर बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज नोन एज स्टैटोसिस्ट। ये स्टैटोसिस्ट मैंने आपको तीनों फोरा में भी पढ़ाया था, याद है कि नहीं? स्टैटोसिस्ट जो है ये तीनों फोरा में भी पढ़ाया था।
और जब हम लोगों ने निडेरिया पढ़ा था, निडेरिया में जो मेड्यूसे फॉर्म होता है, मेड्यूसे मेड्यूसे फॉर्म जो कि फ्री स्विमिंग फॉर्म होता है, जिसमें ऑरेलिया जिसको हम जेली फिश बोलते हैं वो इसका एग्जाम्पल आता है। मेड्यूसे का एग्जाम्पल कौन था? जेली फिश ऑरेलिया। उसमें भी क्या प्रेजेंट था? स्टैटोसिस्ट। तो स्टैटोसिस्ट इज प्रेजेंट इन सम निडेरियंस, टीनोफोर्स एंड आर्थ्रोपोड, और इसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग ऑर्गन है कौन? स्टैटोसिस्ट। हम लोगों ने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तो हम लोगों का एक प्रैक्टिकल आया था जिसमें हमें प्रॉन का स्टैटोसिस्ट को स्टेन करके दिखाना था। तो पहले उसको डाइसेक्ट करना था, फिर उसको स्टेन करके दिखाना था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सो स्टैटोसिस्ट भी इसमें प्रेजेंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग। इज दिस क्लियर बच्चों? अगर हम लोग अब इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, अगर हम इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, सो रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं बेसिकली, बताइए। सो मोस्टली सेक्सुअल है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इनमें मोस्टली, यस और नो? मोस्टली। लेकिन कुछ लोग जो है वो पार्थिनोजेनेसिस से भी बन जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा मोस्टली। और जो है जैसे आप पार्थिनोजेनेसिस किसमें होता है? पार्थिनोजेनेसिस का मतलब आपको पता है? अगर फॉर्मेशन हो जाए, है ना, ऑर्गेनिज्म का विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, तब उस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यानी यू कैन से विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। सो न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, जो कि हनी बीज में होता है, वैस्प में भी होता है। इज इस क्लियर? जैसे कि अगर हम लोग बात करें हनी बी की एग्जांपल लेते हैं, है ना, पार्थिनोजेनेसिस में जैसे हनी बी की अगर हम बात करें, जो कि पॉलीमॉर्फिक होती है, इसमें 3 लोग होते हैं ना, यस और नो? हनी बी जो है ये पॉलीमॉर्फिक है, इसमें एक मेल होता है, यस और नो? पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिक मतलब फॉर्म। तो इसमें हनी बीज में 3 लोग आते हैं। एक होता है ड्रोन्स, दैट इज द मेल, मेल हनी बी को क्या बोलते हैं? ड्रोन। उसके बाद से क्वीन होती है, यस, और एक होती है वर्कर बी, वर्कर। जो क्वीन और वर्कर्स होते हैं ये दोनों की दोनों फीमेल्स होती हैं, लेकिन जो वर्कर होता है, वर्कर बी जो होती है ये फर्टाइल होती है, बच्चा पैदा कर सकती हैं। जो ड्रोन है ये भी फर्टाइल होता है, और जो वर्कर्स होती हैं, वर्कर बीज होती हैं, ये स्टेराइल होती हैं या नपुंसक होते हैं, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। समझ में आया? और ये जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स में 16 क्रोमोसोम्स होता है, ये हैप्लॉइड होंगे। समझ में आया? प्लीज रिमेंबर दे आर हैप्लॉइड एंड दे आर डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ये कैसे बन रहे होते हैं? पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से ड्रोन्स बन रहे होते हैं, यानी मेल हनी बी पार्थिनोजेनेसिस से बन रही होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रही होती है। समझ में आ गया? सो वी कैन मेंशन कि दे आर डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ये डायरेक्टली किससे बन रहे हैं बच्चों? अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहे हैं। कौन से प्रोसेस से बन रहे हैं? पार्थिनोजेनेसिस से। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? वहीं पे क्वीन और वर्कर बीज जो होते हैं उनमें 32 क्रोमोसोम्स होता है, और ये लोग जो है ये डिप्लॉइड होते हैं। इज दिस क्लियर? आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल नाउ। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं? बोलिए। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब यहाँ पे दे आर मोस्टली डायोशियस, अगर हम लोग बात करें तो दे आर मोस्टली डायोशियस। डायोशियस मतलब मेल अलग फीमेल अलग, है ना, दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो है वो अलग है, जैसे कॉकरोच में मैंने पढ़ाया था। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी मैंने आपको कॉकरोच में बताया था कि प्रेजेंट होता है। हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन मेल कॉकरोच है और कौन फीमेल कॉकरोच है। डायोशियस को और क्या बोलते हैं हम? इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। इज दिस क्लियर? यूनिसेक्सुअल, जिसका मतलब क्या हो गया कि सेक्सेस जो है दे आर सेपरेट, sexes are separate. Is this clear? So they are basically dioecious और unisexual, जिसमें sexes जो होंगे they are what? They are separate. Is this clear or not clear? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो वी कैन मेंशन यूजुअली जो फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन ऑफ द गैमिट्स है, वो इंटरनल हो रहा है। सो यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा, है ना।
फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स विल अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, जैसा कि कॉकरोच में भी मैंने बताया था आपको। और डेवलपमेंट जो है वो लार्वल स्टेज उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वी कैन मेंशन डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, यानी विदाउट लार्वल स्टेज, ठीक है। या यू कैन से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब जिसमें लार्वा प्रेजेंट होगा। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें हो सकता है, जिसमें लार्वा नहीं प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में यू कैन टेक स्कॉर्पियन। यस और नो, स्कॉर्पियन में लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। यस, इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो, टेल मी। अब वहीं पे अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें जिसमें लार्वल स्टेज आएगा, तो कुछ लार्वा के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वल स्टेज आएगा उसकी अगर हम लोग बात करें, समझ में आ रहा है, तो उसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगी, जैसे प्रॉन। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लार्वा के नाम लिख देती हूँ, इधर मैं लार्वा के नाम लिख देती हूँ, लार्वा, और इधर हम लोग लिखते हैं ऑर्गेनिज्म। तो कि कौन से ऑर्गेनिज्म के लार्वा को हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया। जैसे प्रॉन है, प्रॉन, प्रॉन की लार्वा को हम बोलते हैं नॉप्लियस। देखो बच्चों, सब याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर याद रख लेते हो तो कोई गलत बात नहीं है, हर्ज नहीं है उसमें। क्रैब की लार्वा को बोलते हैं जुई। बटरफ्लाई और सिल्क वॉर्म की लार्वा को बोलते हैं हम कैटरपिलर। बटरफ्लाई और सिल्क वॉर्म की लार्वा को हम क्या बोल रहे होते हैं, वी कॉल दिस कैटरपिलर। उसके बाद से मॉस्क्यूटो जो है उसके लार्वा को हम क्या बोल रहे होते हैं, मॉस्क्यूटो की लार्वा को हम बोल रहे होते हैं व्रिगलर। समझ में आ गया, मॉस्क्यूटो के लार्वा को हम क्या बोल रहे होते हैं, व्रिगलर। हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें, मस्का डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। इसके लार्वा को हम बोलते हैं बच्चों मैगॉट्स। समझ में आ गया, इसके लार्वा को मैगॉट्स बोलते हैं। वहीं पे अगर हम हनी बी की बात करें, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एपिस। अब एपिस के कई सारे यू कैन से स्पीशीज होते हैं, जैसे एपिस मेलीफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस इंडिका जो कि इंडियन हनी बी है। यस और नो, और भी कई सारे होते हैं, जैसे एपिस फ्लोरे भी होता है एक। तो हनी बी के लार्वा को हम बोलते हैं ग्रब। समझ में आ गया कि नहीं। सो ये लार्वा के नाम हो गए बेसिकली, दीज आर द नेम्स ऑफ द लार्वा। और इनमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, माउल्टिंग, है ना। ये जो लार्वा है जब एडल्ट में कन्वर्ट होंगे तो उसमें माउल्टिंग प्रेजेंट हो सकता है, यानी वो अपना एक्सोस्केलेटन शेड कर देंगे। एक्सोस्केलेटन जो कि काइटिन का बना होता है, वो अपने एक्सोस्केलेटन को जब शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, तब उसी प्रोसेस को बोलते हैं बाबू माउल्टिंग या एक्टाइसिस। समझ में आया, माउल्टिंग या एक्डाइसिस इज फाउंड। जैसे आपने पढ़ा था कि कॉकरोच जो है, कॉकरोच में कितनी बार माउल्टिंग हो रही होती है, कॉकरोच में 13 टाइम माउल्टिंग होती है, 13 टाइम्स। समझ में आया, कॉकरोच जो है उसका जो यू कैन से लार्वा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका जो बच्चा वाला स्टेज होता है उसको बोलते हैं निम्फ। तो निम्फ में 13 टाइम्स मॉल्टिंग होती है, तब जाके वो कॉकरोच बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। निम्फ, ये एरो मैं थोड़ा उल्टा कर देती हूँ, एक सेकेंड, ये जो एरो है ना, रुको, निम्फ में 13 टाइम्स मॉल्टिंग होगा। निम्फ में कितनी बार मॉल्टिंग होगी, 13 टाइम्स मॉल्टिंग होगा, तब जाके वो अडल्ट कॉकरोच बनेगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। तो कितनी बार मॉल्टिंग होगी निम्फ में, तो वो कॉकरोच बनेगा 13 बार। मॉल्टिंग क्या होती है, शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, टेल मी। अब सबके माउथ पार्ट्स भी अलग अलग होते हैं, यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, है ना। सबके माउथ पार्ट्स भी अलग अलग होंगे। सो लेट मी टॉक अबाउट देयर माउथ पार्ट्स। एक होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। बताओ कहाँ होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, बताइए मुझे। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ इज प्रेजेंट इन कॉकरोच। कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जिसको बोल रहे होते हैं, उसमें बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ प्रेजेंट है। उसके अलावा ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर में भी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ प्रेजेंट है ना। कैटरपिलर में, कैटरपिलर में भी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ प्रेजेंट है। ठीक है, टर्माइट्स में भी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ प्रेजेंट है, बट तुमको याद नहीं रखना है, तुमको याद सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच रखना है। ठीक है, बस लिखने के लिए लिख लो, लेकिन याद क्या रखना है, सिर्फ कॉकरोच रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट वी कैन से
च्यूइंग एंड लैपिंग, लैपिंग मतलब होता है रैप करना या फोल्ड करना, च्यूइंग एंड लैपिंग, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ किस में प्रेजेंट होगा? लैपिंग मतलब क्या होता है? रैप या इनफोल्ड करना, है ना, ये प्रेजेंट होता है एपिस में। व्हाट इज एपिस? एपिस मींस हनी बी। इज दिस क्लियर? रैपिस मतलब क्या हो, अरे एपिस मतलब क्या हो गया? हनी बी। नेक्स्ट इज पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ। नेक्स्ट माउथ क्या हो जाएगा बच्चों? पियर्स करना, छेद कर देना, है ना, और सक कर लेना ब्लड। ये किस में प्रेजेंट होगा? मॉस्किटोज में। कौन से मॉस्किटोज में? बेसिकली फीमेल मॉस्किटोज में। यस और नो? मेल मॉस्किटो में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ नहीं प्रेजेंट होते हैं, सो मॉस्किटोज में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा सीसी फ्लाई में भी प्रेजेंट होगा। सीसी फ्लाई, इज दिस क्लियर? सीसी फ्लाई का नाम सुना है, जिसको ग्लोजिना पैल्पैलिस बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लोजिना पैल्पैलिस, जो कि एक बीमारी फैलाता है, स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी फैलाता है सीसी फ्लाई। यस। नेक्स्ट आपका स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ, यानी किसी चीज को चाट के खा जाना, है ना, वाइप कर लेना कि पूरी तरह से, स्पॉन्जिंग बोलते हैं उसको, यानी वाइपिंग ऑफ या वाइप ऑफ, वाइप ऑफ। ये किस में प्रेजेंट होगा? सो ये प्रेजेंट हो सकता है हाउस फ्लाई में। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट हो सकता है? हाउस फ्लाई में, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। इज दिस क्लियर? मस्का डोमेस्टिका जो है वो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। फिर आपका एक और तरह का माउथ मैं बता देती हूँ, ये थोड़ा आप लोगों को ज्यादा हो रहा होगा, आई एम सॉरी, है ना, लेकिन मुझे ये बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ छोड़ू, इसलिए मैं सब बता दे रही हूँ। सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ प्रेजेंट होता है, जिसका मतलब होता है लिक्विड बाहर निकाल लेना किसी चीज में से। जैसे आपको पता है बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर्स में से नेक्टर बाहर निकाल लेती है, तो ये किसमें प्रेजेंट होगा? डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट इन बटरफ्लाई एंड मॉथ। तो इनमें कैसा माउथ प्रेजेंट है? सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ इज प्रेजेंट। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। बताओ मुझे, इतनी बातें आपको अभी तक समझ में आई कि नहीं आई? अब चलिए, कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखी हूँ, लेकिन मुझे इनको पहले नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, मुझे 1 मिनट दो आप लोग। ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में कराऊंगी, अभी थोड़ा देर बाद, अभी नहीं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। जो लोगों को टाइम लग रहा है कि वेस्ट हो रहा है, वो थोड़ा सा आप अपना आगे बढ़ा लो, है ना, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। मैंने सोचा ये जब कंप्लीट करा लूंगी तो पूछूंगी, तो जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे लिख देती हूँ। अब देखिए, जो आपके यू कैन से आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, वो कोई ना कोई बीमारी भी फैला सकते हैं, है ना, बीमारी कॉज नहीं करते, बीमारी को फैलाते हैं। जो बीमारी को फैला रहा होता है उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं, है ना। आर्थ्रोपोड जो है दे कैन एक्ट एज वेक्टर्स, तो हम आर्थ्रोपोड वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम किसके बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं? कि कुछ आर्थ्रोपोड जो है वो वेक्टर के जैसे काम कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्थ्रो आर्थ्रोपोड्स वेक्टर्स। कौन कौन से आर्थ्रोपोड जो है वो वेक्टर के जैसे काम कर सकते हैं, बीमारियां फैलाने के काम कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। तो सबसे पहले हम मॉस्किटोज के बारे में बात कर लें। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस, है ना, मॉस्किटो, ये किस बीमारी की वेक्टर है? मलेरिया की, सबको मालूम होगा, है ना। और ये जनरली नाइट के टाइम पे एक्टिव होती है। इसको कॉज कौन करता है? कॉज नहीं करती है एनोफिलस मॉस्किटो, कॉज करता है कौन इसको? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द कॉजल एजेंट ऑफ मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन इसका वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वी कैन से फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, है ना। फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिकली, किसमें? जब मैंने आपको एस्चिलमेंथिस पढ़ाया था, तो बताया था ना, फाइलेरिया जो है वो वुच्चरेरिया बेनक्रॉफ्टी और वुच्चरेरिया मिलाई कॉज करती है, लेकिन उसको फैलाता कौन है? फैलाता है फीमेल क्यूलिस मॉस्किटो, उसके बाइट से
वो फैलता है, तो फाइलेरिया या फाइलेरियासिस इस बीमारी को बोलते हैं। नेक्स्ट इज फीमेल एडिस मॉस्किटो, जो कि डे टाइम पे एक्टिव होती है, और इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, बड़ी दिखती है। यस और नो? और ये जो टाइगर मॉस्किटो है, टाइगर मॉस्किटो, ये दो बीमारियां जो है वो फैला सकती है। एक तो दोनों वायरल डिजीज है, एक तो डेंगी और दूसरा चिकन गुनिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? चिकन गुनिया। तो कौन कौन से मॉस्किटोज हैं जो कि वेक्टर्स हैं? एक तो एनोफिलस जो मलेरिया फैलाएगा, क्यूलेक्स जो फाइलेरिया फैलाएगा, और एडिस मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाएगा। इज दिस क्लियर बच्चों? इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर सकते हैं? नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट, जैसे अभी मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, सीसी फ्लाई, है ना? सीसी फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लॉजिना पैल्पैलिस, ग्लॉजिना पैल्पैलिस। ये क्या फैलाता है? स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी, या जिसको हम बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसको कॉज कौन करता है? कॉज करता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जो कि प्रोटोजोआ है। यस और नो? लेकिन इसको फैला कौन रहा है? सीसी फ्लाई, ग्लॉजिना पैल्पैलिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं, नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट सैंड फ्लाई, है ना? नेक्स्ट हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? सैंड फ्लाई के बारे में बात कर सकते हैं, जिसको फ्ली बोटो मिनेई बोलते हैं, है ना? फ्ली बोटोमिनेई जो कि सैंड फ्लाई है। और ये क्या स्प्रेड कर रहा होता है? काला आजार। यस, काला आजार, काला आजार, ब्लैक फीवर जिसको बोलते हैं। काला मतलब ब्लैक, आजार मतलब फीवर। यस और नो? जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? ब्लैक फीवर के नाम से जान रहे होते हैं, या इसको लिशमेनियासिस भी बोलते हैं, इस बीमारी को लिशमेनियासिस के नाम से भी जानते हैं, है ना? और इसको कॉज कौन कर रहा होता है? लिशमेनिया डोनोवेनी। इसको कॉज करता है लिशमेनिया डोनोवेनी। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो हाउस फ्लाई इज मैकेनिकल कैरियर ऑफ अमीबियासिस। समझ में आया? वी कैन मेंशन ओवर हियर दैट हाउस फ्लाई जिसको मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, इट इज मैकेनिकल कैरियर। इसके शरीर के अंदर तो नहीं होता है इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक्चुअली में कॉज कर रहा होता है अमीबियासिस को। अमीबियासिस कॉज करता है इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि प्रोटोजोआ है ना? तो इसको एक्चुअली में फैला कौन रहा है? हाउस फ्लाई। मैकेनिकल यू कैन से कैरियर है ना? वेक्टर जो होते हैं उनके शरीर के अंदर पाया जाता है पैथोजन, लेकिन हाउस फ्लाई के शरीर के अंदर नहीं पाया जा रहा है पैथोजन, इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज करें मैकेनिकल कैरियर रादर देन वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इट इज द मैकेनिकल कैरियर ऑफ अमीबियासिस। अमीबियासिस, अमीबियासिस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री जो है वो बेसिकली प्रोटोजोआ से कॉज हो सकता है और बैक्टीरिया से भी कॉज हो सकता है। सो दिस इज अमीबिक डिसेंट्री। ये जो डिसेंट्री मैं बोल रही हूँ ये प्रोटोजोआ से कॉज होता है, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इज दिस क्लियर और नॉट? इतनी बातें समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यू कैन से रोल प्ले करते हैं, तो वी कैन मेंशन द नेम्स ऑफ देम एज वेल। सो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जो हमें पैसा कमाने में मदद करेंगे, और यहाँ पे मैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट बोल रही हूँ, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा नहीं बोल रही हूँ। अगर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा आएगा तो उसमें क्रैब भी आता, प्रॉन भी आता, ये लोग भी तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तो प्रॉन और क्रैब नहीं आ सकता क्योंकि वो इंसेक्टा क्लास में नहीं आते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा एपिस, दैट इज हनी बी, है ना? एपिस की अलग अलग वेराइटीज है, एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरे, एपिस इंडिका। यस और नो? तो ये एपिस जो है दिस इज द हनी बी। हनी बी जो है ये आपका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। कैसे? इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है दैट इज वैक्स, एंड वैक्स इज बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ वर्कर बीज। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे लाओ मैं लिखी दूं, वैक्स जो है ये इसका प्राइमरी यू कैन से प्रोडक्ट है। किसका प्राइमरी प्रोडक्ट है वैक्स? एपीकल्चर का। एपीकल्चर मतलब कल्चरिंग ऑफ यू कैन से हनी बी। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है वैक्स? वैक्स इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड, इतना नहीं आपको जानना था बट फिर भी मैं बता दे रही हूं, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ वर्कर बीज। समझ में आ रहा है बच्चों? वैक्स कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एब्डोमिनल ग्लैंड्स
किसके एब्डोमिनल ग्लैंड से? वर्कर बीज के। यस और नो? वर्कर बीज जो कि स्टेराइल होती हैं, उनके एब्डोमिनल ग्लैंड से प्रेजेंट होता है वैक्स, और ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। प्लीज रिमेंबर, हनी बी का प्राइमरी प्रोडक्ट वैक्स है, ना कि हनी। समझ में आया? सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका? हनी, जो कि विटामिन, बहुत सारे विटामिन में विटामिन B7 और कई सारे विटामिन में इनरिच्ड है। उसके अलावा जो हनी बी होते हैं वो लोग पॉलिनेटर्स होते हैं, आपको मालूम ही है, जो बायोटिक पॉलिनेटर्स है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉलिनेटर के जैसा एक्ट करते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं, उसमें एक हनी बी जो है, इट इज वर्थ मेंशनिंग। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? उसके बाद से नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में बॉम्बिक्स मोरी, या जिसको हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं। अब ये बॉम्बिक्स मोरी से क्या बनेगा बताइए? ऑब्वियसली सिल्क बनेगा। सिल्क की साड़ी होती है, सिल्क का सूट होता है, सलवार होता है ना? तो जो आपका बॉम्बिक्स मोरी है, जिसको हम सिल्क वॉर्म बोल रहे हैं, इससे हमें क्या मिल रहा होता है? अलग अलग प्रकार का सिल्क मिल रहा होता है। यस और नो? उसके बाद से नेक्स्ट इज लैसीफेरा। नेक्स्ट इज लैसीफेरा, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? लास इंसेक्ट बोल रहे होते हैं। लैसीफेरा को हम क्या बोल रहे हैं? लास इंसेक्ट बोल रहे होते हैं। और इससे हमें क्या इल्ज हो रहा होता है? लैस। लैस क्या होता है? इट इज बेसिकली यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, है ना, सील करने के लिए, जैसे चूड़ियों को यू कैन से आपस में सील करने के लिए, है ना, स्टिकी सबस्टांस होता है लैक। लैक जो है ये स्टिकी सबस्टांस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लैस जो है ये क्या है? स्टिकी, चिपचिपा सबस्टांस है, स्टिकी सबस्टांस, ठीक है, टू मेक ऑर्नामेंट्स। जैसे ऑर्नामेंट्स में यूज हो सकता है, बैंगल्स बनाने में यूज हो सकता है, टॉयज बनाने में यूज हो सकता है। सो इन सब चीजों में बेसिकली लासीफेरा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके अलावा हम लोग अगर बात करें लिविंग फॉजिल के बारे में, देखिए बच्चों, फॉजिल क्या होता है? रिमेन्स ऑफ द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को हम फॉजिल बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और लिविंग फॉजिल्स वो लोग होते हैं, है ना, जिसमें आज तक कोई बदलाव नहीं आया है, जो जैसे पहले थे इवोल्यूशन के समय, मतलब जब जैसे बने थे वैसे ही आज भी वैसे ही प्रेजेंट है। इनमें कोई यू कैन से बदलाव नहीं आया है, कोई चेंज नहीं आया है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे फॉजिल्स को हम लिविंग फॉजिल बोलते हैं। सो लिविंग फॉजिल का एग्जांपल है लाइम्यूलस, जिसको किंग क्रैब बोलते हैं। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था ना, लाइम्यूलस किंग क्रैब, जो कि बुक गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। सो किंग क्रैब इज द लिविंग फॉसिल एंड इट कम्स अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? एक और लिविंग फॉसिल इसमें आता है, वन मोर लिविंग फॉसिल कम्स ओवर हियर, दैट इज नोन एज पेरीपैटस। पेरीपैटस, जिसको वेलवेट वॉर्म बोलते हैं। समझ में आ गया? पेरीपैटस को हम वेलवेट वॉर्म के नाम से जानते हैं। इट ये भी लिविंग फॉसिल है, एंड इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। प्लीज रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पेरीपैटस जो है, ये इवोल्यूशन चैप्टर में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, है ना, बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, जिससे ये साबित होता है कि एनिलिडा से ही आर्थ्रोपोडा आया है। यानी इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एनिलिडा के हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आर्थ्रोपोडा के हैं। लेकिन कौन से वो फीचर्स हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा हु पेरीपैटस। समझ में आ गया कि नहीं? इज दिस क्लियर? उसके अलावा ग्रिगेरियस पेस्ट में क्या हो जाएगा? ग्रिगेरियस मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप में रह रहा है लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा है। तो ग्रिगेरियस पेस्ट के एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका कौन? लोकस्टा। समझ में आ गया? जिसको टिड्डा बोलते हैं हिंदी में, आप वो सुने होंगे ना, ग्रास हॉपर के जैसा दिखता है। इट इज अ लोकस्ट इंसेक्ट। इज दिस क्लियर? सो लोकस्टा जो है वो ग्रिगेरियस पेस्ट है। प्लीज डू रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? है ना? अगर हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएं तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास इंसेक्टा जो है, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, उसमें 6 लेग्स होते हैं, है ना, हेक्सापोडा कहलाते हैं वो लोग, 6 लेग्स वाले। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्लास एरिकनिडा में, जिसमें स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये लोग आते हैं बच्चों, उसमें 8 लेग्स प्रेजेंट होंगे। यानी लेग्स का नंबर सारे क्लासेस में सेम नहीं होगा। उसके बाद से इफ वी टॉक अबाउट क्लास क्रस्टेशियंस, है ना, क्लास क्रस्टेशियंस की अगर हम बात करें, जिसमें प्रॉन आता है, क्रैब आता है, तो उसमें 10 लेग्स होते हैं। रिप्रोडक्शन में एक चीज मैं भूल गई बताना, 1 सेकेंड, मुझे अभी याद आया। कहाँ गया रिप्रोडक्शन? हम्म
मुझे बताना था कि ये मोस्टली ओवी पैरस होते हैं, ठीक है, यहां लिख दूं। देखिए आर्थ्रोपोड्स जो है, आर्थ्रोपोड्स ये मोस्टली अंडा देते हैं, समझ में आया, ओवी पैरस होंगे। आर्थ्रोपोड्स मुझे अभी याद आया, है ना, आर मोस्टली अंडा देने वाले, और जो अंडा देता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरस बोलते हैं, ओवी पैरस। ओवी पैरस मतलब क्या हो गया, एग लेइंग, अंडा देने वाले। लेकिन उसमें एक्सेप्शन एक लिख लो आप लोग, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है बच्चों, वो बच्चा देता है, समझ में आ गया। स्कॉर्पियन जो होता है वो ओवो वीवी पैरस है, या इसको बोल सकते हैं हम वीवी पैरस। ये बच्चा पैदा करता है, समझ में आ गया कि नहीं। ऊपर से जो स्कॉर्पियन होता है ना, इसमें कैनाबिलिज्म भी पाया जाता है। कैनाबिलिज्म मतलब स्कॉर्पियो अपने स्पीशीज को खुद खा जाता है। आपको मालूम है एक चीज, स्कॉर्पियन की जो मदर है, जब वो अपना बच्चा देती है ना, तो वो अपने बच्चों को अपने पीठ के ऊपर बिठा लेती है। फिर से मैं बोल रही हूँ, स्कॉर्पियो अंडा नहीं देती, वो बच्चा देती है, पहली बात। वो वीवी पैरस है। दूसरी बात, स्कॉर्पियो जब बच्चा देगी तो वो अपने बच्चों को अपने पीठ के ऊपर बिठा लेती है, और उसके बच्चे अपने मदर को के बॉडी को ही खा खा के बड़े होते हैं, समझ में आया। और स्कॉर्पियन मदर की डेथ हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने ऑर्गेनिजम्स को खुद खा जाएंगे, अपने स्पीशीज को खाएं, उसको कैनाबिलिज्म बोलते हैं, समझ में आया। कैनिबिलिज्म बोलते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट। इवन ह्यूमंस के केस में भी, जैसे होमो इरेक्टस जब आप पढ़ोगे आगे चल के इवोल्यूशन में क्लास 12 में, तो आप पढ़ोगे होमो इरेक्टस में भी कैनाबिलिज्म जो है वो पाया गया था। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यस, ग्रिगेशियस मतलब ग्रुप में रहने वाला लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करने वाला। कोलोनियल मतलब ग्रुप में रहेगा लेकिन एक दूसरे की मदद भी करेगा। जैसे कोलोनियल कौन है, एंट्स है ना, वैस्प है, ये लोग कोलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट। आर्थ्रोपोडा जो है वो कॉस्मोपॉलिटिकल है, यानी वो हर जगह पाया जाएगा, क्योंकि उसमें काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन जो प्रेजेंट होता है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, है ना। कुछ अदर एग्जांपल्स भी मैं आपको लिखवा देती हूँ इतने एग्जांपल्स बताने के बाद। देखो एक तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, जो पेरी प्लानेटा अमेरिकाना है ना, उसको कॉकरोच बोलते हैं। देखिए पेरी प्लानेटा अमेरिकाना जो है बच्चों, ये किसका नाम है, कॉकरोच का नाम है, जो कि इंसेक्टा के अंदर आता है। पेरी प्लानेटा अमेरिकाना भी कॉकरोच है, एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस भी कॉकरोच है। प्लीज रिमेंबर, ब्लाटा ओरिएंटालिस और पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, ये दोनों किसके नाम होते हैं बच्चों, ये दोनों नेम है किसके, कॉकरोच के। ये किसके नाम है, कॉकरोच के नेम है। इज दिस क्लियर, आई होप आई एम वेरी क्लियर। समझ में आ गया, तो ये कॉकरोच की नेम है। उसके अलावा नेक्स्ट व्हाट एग्जांपल्स वी कैन राइट। अब देखो जो एग्जांपल मैं अब एक्स्ट्रा लिख रही हूं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। एक तो आपका पैलियोमॉन है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है प्रॉन, या जिसको हम बोल सकते हैं श्रिम। समझ में आ गया कि नहीं, प्रॉन या श्रिम्स। उसके अलावा नेक्स्ट लिथोब्लस हम लोग बोल सकते हैं, चलो ये भी बता ही देती हूँ। लिथोब्लस जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपीडी, है ना, सेंट्रीपीडी बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोटबुक में बस लिख के रख लो, ताकि कभी मान लो एक एग्जाम्पल में ऑप्शन में आ गया तो हटा सको। जूलस जिसको हम बोलते हैं मिलीपीडी, ये सब के सब आर्थ्रोपोडा है, सेंट्रीपीडी, मिलीपीडी, है ना। पेरीपैटस तो आपको बता ही दिया, वेलवेट फॉर्म। उसके अलावा स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा जो है ये आपका कौन है बेसिकली, ये भी आपका सेंटीपीडी का ही स्पीशीज है, सेंटीपीडी। समझ में आ गया। इतनी एग्जांपल आपको, ग्लोजिना पैल्पैलिस तो आपको पता ही है, सीसी फ्लाई को बोलते हैं। फ्ली बोटोमोनी पता ही है, सैंड फ्लाई को बोलते हैं। मस्का डोमेस्टिका आपको पता ही है कि हाउस फ्लाई को बोलते हैं। मैंने शायद लिखा था कि नहीं मुझे नहीं पता, एक बार और लिख दे रही हूँ। मस्का डोमेस्टिका जो है इट इज द अदर नेम ऑफ हाउस फ्लाई। इज दिस क्लियर। मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है, हाउस फ्लाई का नाम है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल नाउ। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए मुझे, है ना। मिलीपीडी जो है आपका, इसका क्लास होता है डिप्लोपोडा। ये आपको बिल्कुल नहीं याद रखने की जरूरत है, सबका अलग अलग क्लास है। बहुत साल पहले ये सब पढ़ाया जाता था, बट अब तो लेवल बहुत इजी कर दिया है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन कट ऑफ जो है वो बढ़ा दिया है। डिप्लोपोडा, है ना,
क्लास से बिलोंग करता है मिलीपीडी। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सेंट्रीपीडी, तो इसका जो क्लास है वो है चिलोपोडा। यस और नो, इट बिलोंग्स टू क्लास चिलोपोडा। इज दिस क्लियर? ओके, वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल यू, एस्टिकस। एस्टिकस जो है इसको हम क्रे फिश बोलते हैं, तो ये फिश नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा है, क्रे फिश। उसके अलावा वन मोर एग्जांपल जो कि पीवाईक्यू है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है ये है लिपिज्मा। लिपिज्मा जिसको हम बोलते हैं सिल्वर फिश। समझ में आ गया? सिल्वर फिश इज नॉट अ फिश, इट इज अ इंसेक्ट। समझ में आया? जिसको किताबी कीड़ा बोलते हैं ना, किताबी कीड़ा किसको बोलते हैं? यही लिपिज्मा है। तो ये लिपिज्मा जो है बच्चों, ये इंसेक्ट है जिसको किताबी कीड़ा बोलते हैं, किताब को खराब कर देता है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके? आर्थ्रोपोडा के। अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी। चलो, phylum Arthropoda. This is the largest phylum of Animalia, which include insects. You know this. Over two-thirds of all the named species on Earth are arthropod, yani approximately 66%. They have organ system level of body organization. Bilateral symmetrical है, triploblastic है, segmented है, yes segmentation है। कैसा segmentation है? Only external segmentation है। और coelomate animals है, यानी coelom इसमें present है, body cavity is present. The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton. इसकी body cavity जो है या body जो है, not cavity, body जो है वो chitin के exoskeleton से covered है। body में head है, thorax है और abdomen है। उसमें jointed appendages present है। बर्ड आर्थ्रोपोडा दो वर्ड से आता है, आर्थ्रोज विच मीन्स ज्वाइंट एंड पोडा विच मीन्स अपेंडेजेस, यानी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इसमें है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो गिल्स है, जैसे कि प्रॉन में, क्रैब में। बुक गिल्स है जैसे कि लाइम्यूलस जिसको किंग क्रैब बोल रहे हैं। बुक लंग्स है जैसे कि स्कॉर्पियन में, स्पाइडर में। या ट्रैकियल सिस्टम है इंसेक्ट्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप है, पुअर सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि एंटीना, आईज, कंपाउंड एंड सिंपल। स्टैटोसिस जिसको बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं वो प्रेजेंट है, सब बता दिया। Excretion takes place by malphizian tubules, किसमें? इंसेक्ट्स में। दे आर मोस्टली डायोशियस, यानी सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, शरीर के अंदर होगा फीमेल के। मोस्टली ओवीपैरस, लेकिन जो स्कॉर्पियन है वो विवीपैरस है, और स्कॉर्पियन कैनाबिलिज्म भी शो करेगा। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट जैसे कि स्कॉर्पियन में, और इनडायरेक्ट कई सारा मैंने बताया लार्वा का नाम, जैसे प्रॉन में, क्रैब में, बटरफ्लाई में, सिल्क वॉर्म में, है ना। इवन कॉकरोच में भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। उसमें जो स्टेज है दैट इज निम्फ बोलते हैं उसको। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में आपका एपिस हनी भी आता है, बॉम्बिक सिल्क वॉर्म आता है, लासिफर दैट इज लास इंसेक्ट आता है। वेक्टर्स में एनोफिलस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो आता है। एनोफिलस मलेरिया फैलाएगा, क्यूलेक्स फाइलेरिया, और एडिस मॉस्किटो डेंगू और चिकनगुनिया। ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और लिविंग फॉसिस इज लाइम्यूलस। ये देखिए प्रॉन है, पैलियोमॉन जिसको बोल रहे होते हैं, श्रम्स बोलते हैं, यही लोकस्टा है बाबू, यही ग्रिगेरियस पेस्ट है, ग्रास ऑपर के जैसा दिख रहा है। दिस इज द बटरफ्लाई एंड दिस इज द स्कॉर्पियन जिसको बिच्छू बोलते हैं हम लोग हिंदी में। इज दिस क्लियर और नॉट? अब चलिए एक बार हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोम, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर द फीचर ऑफ। ये कौन से फाइलम के फीचर्स हैं? आपकी स्क्रीन पे चार ऑप्शंस हैं, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आंसर। डेफिनेटली मोलस्का भी बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रू सिलो मोलस्का में भी है, लेकिन मोलस्का इज नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड, रॉन्ग। एनिलिडा डू नॉट हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, रॉन्ग। एंड कॉर्डेटा जो है डू नॉट हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, रॉन्ग। सो द आंसर विल बी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में बायलैटरल सिमेट्री भी है, ट्रू सिलोम भी है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। द मेंबर्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा, आर्थ्रोपोडा एंड सम निडेरिया हैव ऑर्गन फॉर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का जो ऑर्गन है बाबू बहुत इजी है, दैट इज स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट जो है वो बैलेंस के लिए है। ट्यूब फीट जो है वो स्टारफिश में लोकोमोशन परफॉर्म करता है। एंटीना जो है वो मॉनिटरिंग करेगा इन्वायरमेंट का आर्थ्रोपोड्स में। रेडुला जो है वो मोलस्का में प्रेजेंट होता है। इट इज अ रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, प्रेजेंट इन द बकल कैविटी इन मोलस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच क्या है? लाइम्यूलस को किंग क्रैब बोलते हैं, बिल्कुल सही, लिविंग फॉसिल है ये। बॉम्बिक्स को सिल्क वॉर्म बोलते हैं, बिल्कुल सही। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना को कॉकरोच बोलते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन एपिस को हम हनी भी बोलते हैं,
इसको हम बटरफ्लाई नहीं बोलते हैं. सो आंसर विल बी दिस. इज दिस क्लियर? आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा. अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा समय दे देती हूँ टू टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ माय नोट्स, सो दैट अगर आप नहीं लिख पाए हो तो लिख सको, है ना. और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए, सो दैट मेरे चैनल की रीच बढ़ सके और मेरा जो नॉलेज है वो कई सारे बच्चों तक पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके. इज दिस क्लियर और नॉट? इतनी बातें समझ में आई? प्लीज राइट दिस डाउन. अरे मतलब टेक द स्क्रीनशॉट. अगर आप नहीं लिख पाए तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए. ठीक है, टेक एक पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो. आई होप यू आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स, है ना. और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ. मुझे कैसे समझेगा हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लेक्चर्स और नॉट. इज इट एक्चुअली हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज और नॉट, है ना. मुझे ये चीजें आप लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं. लैंग्वेज इश्यूज नहीं है ना. अभी मेरे पास ये जो टैबलेट है उसी के थ्रू मैं नोट्स बना रही हूँ, जो मेरे पास अभी इंस्ट्रूमेंट मौजूद है. इससे बेटर अगर मैं बना पाऊंगी, अगर मैं बोर्ड वगैरह लेती हूँ तो डेफिनेटली आई विल मेक वीडियोस फॉर यू, है ना, इन द बोर्ड, जहाँ पे मैं फेस टू फेस आपसे बात कर पाऊंगी. ठीक है. तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको फाइलम मोलस्का के बारे में. समझ में आया? ये भी आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ब्लैक फीवर किसको बोलते हैं? काला आजार को. कौन कॉज करता है? लिशमेनिया डोनोवेनी. फैलाता कौन है? सैंड फ्लाई. सैंड फ्लाई फैलाएगा, प्लीज रिमेंबर, कॉज नहीं करेगा. चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.